हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेज में। आज के हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक है पावलोव। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया है और प्रमुख लार ग्रंथि और अलग अलग ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। इनके इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ से संबंधित रखते हैं, इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यह हमारी सीटेट जुलाई एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पावलोव से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं और ये हमारे थर्ड वैज्ञानिक है पावलोव जी। पहले हमने किए थे वाइगोत्स्की की, दूसरे थे हमारे थॉर्नडाइक, तीसरे हमारे पावलोव। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही अपने 150 सब्सक्राइबर करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी फैमिली जितनी बड़ी से बड़ी हो, हमको उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, चलो इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वो थे इवान पी पावलोव। कौन थे प्रतिपादक? इवान पी पावलोव नामक रूसी वैज्ञानिक थे, जो शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह शारीरिक प्रथम मनोवैज्ञानिक थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? रूस से बिलोंग करते थे। इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हमारा हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत, या आप देख सकते हैं जिसमें अनुबंधन शब्द हो वह हमारा पावलोव जी से संबंधित है। परस्पर अनुबंधन हो गया, अनुबंधन का हो गया, प्रतिवादी अनुबंधन का हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया का हो गया। इस सारे जो नाम से जाने जाते हैं, इनके क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को जाना जाता है। मैं आपको इतने सरल शब्द में समझा रही हूँ बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई आपको समझा सके। एकदम अगर आप आज से ही अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप अभी प्राइमरी लेवल मतलब बोले तो अभी फर्स्ट बार ही आप सीटेट की एग्ज़ाम के लिए सोचे हैं, तो आप इससे बेहतर आपके लिए कोई क्लास हो ही नहीं सकती। इतने सरल शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ ये सिद्धांत। ठीक है, और जो इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1904 में दिया था, और इन्हें 1904 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, जो हमारे इवान पावलोव जी है, इनकी मेन लाइन क्या है? ये रूस से संबंधित थे, ये शारीरिक मनोवैज्ञानिक है, और यह प्रतिपादन उन्होंने 1904 में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1904 को ही दिया गया था। ठीक है, यह हमारी सारी महत्वपूर्ण, और जो अन्य नाम है बेटा, इनके नाम लेके पूछा जा सकता है। जैसे कि आप एक दो नाम ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप इन नामों से परिचित नहीं हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से किसने दिया है, क्योंकि यह अन्य नाम इन्हीं से संबंधित है, इसी सिद्धांत से। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ या प्रतिक्रिया रखता है। बिल्कुल सही बात है, जन्मजात ही कुछ न कुछ उनमें प्रवृत्तियाँ होती है। ये प्रवृत्तियाँ, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती है। बिल्कुल, अगर आपके सामने कोई उपयुक्त चीज़ है तभी अनुक्रिया प्रकट होती है। अगर आप सोचिए, छोटे से बच्चे के सामने खिलौना ला के रखते हैं तो ही वो अपने हाथ पाँव चलाना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो उसके प्रति कहीं ना कहीं अनुबंधन बना लेता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। ठीक है, किसे कहा जाता है अनुबंधन का जनक? पावलोव को। पावलोव ने कुत्ते की पीरियोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया है। पूछा जा सकता है पहली चीज कि पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। अब कुत्ते में कौन सी ग्रंथि? पीरियोटिड ग्रंथि पर ऑपरेशन करके यह सिद्धांत सिद्ध किया था। और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इस सिद्धांत का कार्य करने हेतु 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है अपना, जैसे कि भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार का आना या तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्योंकि स्वाभाविक अनुक्रिया के बारे में बता रहे हैं। अगर आप भूखे व्यक्ति के सामने भोजन लाते हैं तो प्राकृतिक रूप से उनके मुंह में लार आना ही आना है। जिनका उपयुक्त उद्दीपक
अगर आपका उद्दीपक संबंध रखता है तो भोजन से है, और सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। बिल्कुल, अभी हम एक इनने जो कुत्ते पे प्रयोग किया है उनके बारे में जानेंगे, और तभी आपको ये लाइन समझ जाएगी। तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर भी व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया करता है। मेरे को पता है कई स्टूडेंट को जो हमने ये लाइन पढ़े हैं ना, ये समझ नहीं आई होगी, क्योंकि ये शब्द जो हमारा बाल विकास है ना, मेन है शब्दों का हेरफेर, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसको आसान शब्द में पढ़ते हैं। हमने जैसे कि यहाँ पे एक पावलाव जी ने पूरा बताया है, हम उनके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहला है, उन्होंने एक पिंजरे में कुत्ते को बंद कर दिया। ठीक है, कुत्ता भूखा था, उसके सामने उन्होंने भोजन प्रस्तुत किया। ठीक है, और पहले भोजन प्रस्तुत नहीं किया, भोजन के साथ साथ उन्होंने घंटी भी प्रस्तुत की। पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद भोजन आया। ठीक है, भोजन आया तो ये भूखा था हमारा कुत्ता, भोजन, घंटी आई, ये जागरूक हुआ, और उसके बाद भोजन आया। भोजन को देखते ही इसके मुंह में लार आ गया। ठीक है, कुत्ते के मुंह में लार आ गया। ठीक है, तो ये भोजन हमारा स्वाभाविक है, उद्दीपक है, क्योंकि पता है, हर किसी को पता है अगर कोई भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। और जैसे जैसे भोजन लाते थे पावलाव जी, वैसे वैसे घंटी की आवाज़ करते थे। ठीक है, शुरू में तो घंटी की आवाज़ से कुत्ते को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब जब वह भोजन लाता था तब वह घंटी की आवाज़ करते थे। बार बार यह प्रयास करने पर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार में सिर्फ घंटी ही लाया और भोजन नहीं लाया। ठीक है, तो वह कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ सुन के ही अपने मुंह में लार ला लिया। ठीक है, तब भोजन तो नहीं आया था, लेकिन घंटी आ चुकी थी, तो कुत्ते को महसूस हुआ कि उसके साथ साथ भोजन भी आ रहा होगा। तो यह हमारी अस्वाभाविक, क्योंकि कभी घंटी के साथ किसी का लार आना एक अस्वाभाविक घटना है। ठीक है, तो यह अस्वाभाविक क्या हो गया, अपना अनुक्रिया कर दिया इसने। तो इससे सिद्ध होता है, अगर हम बार बार कोई प्रयास करते हैं और उसके साथ कोई अनुबंधन बनाते हैं, जैसे कि भोजन और घंटी के बीच हुआ था, और कुत्ते को ऐसा लगा कि घंटी जब जब आती है या घंटी की आवाज़ जब जब होती है तब तब भोजन आता है, तो उन्होंने जो अनुबंधन बनाया उसने डायरेक्ट घंटी के साथ ही बना लिया। अब इसने पावलाव जी ने सूत्र भी दिया है, जैसे कि यूसी, ये सब जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतने सरल शब्दों में बेटा मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे इसे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पावलाव वास्तव में एक शारीर शास्त्री था। पावलाव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया 2 भागों में विभाजित की। पहला है हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया, जो जन्मजात होती है, बिल्कुल भोजन आने से हर किसी के मुंह में लार होता है। स्वाभाविक अनुक्रिया जो अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती है, जैसे कि स्वाभाविक, जैसे इन्होंने घंटी प्रस्तुत किया, वो हमारी स्वाभाविक जो अर्जित किया था उसने। ठीक है, अब पावलाव का प्रयोग मुंह में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती है, तथा यह जन्मजात, जैविक तथा हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए जो है भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक सूत्र भी प्रस्तुत किया था। पावलाव ने अपना प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज़ ही की। मैंने जो आपको इससे पहले पूरी थ्योरी बता दिया है, तो वही हमारी जो ये रिटर्न में भी है। ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुख माला में जो लार आ गया। ठीक है, और इससे पावलाव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को सुन के आने से अनुबंध कर दिया, मतलब लाने से ही घंटी की आवाज़ जो सुना तभी उन्होंने उससे क्या कर लिया, अनुबंधन बना लिया। ठीक है, और
कुत्ते के मुख से लार का गिरना जो अनुक्रिया हुई वो स्वाभाविक थी भोजन को देखने के प्रति। ठीक है, फिर क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक कब हुआ, जब वो घंटी के साथ डायरेक्ट संबंध बनाता है और इसी से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत सिद्ध हो गया। ठीक है बेटा, अब हम उनके सूत्र के बारे में जान सकते हैं। UCR जो होता है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा भोजन और संबंध बनाता है लार से डायरेक्ट। ठीक है, अब फिर हमारा होता है स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, सॉरी, अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस जो घंटी के साथ बजाता है, प्लस जो भोजन दोनों साथ में आता है और बराबर उसके लार आता है। ठीक है, पहले हमारा क्या होता है, भोजन होता है, भोजन के साथ लार आता है, तो ये हमारा डायरेक्ट संबंध बन जाता है। फिर क्या क्या होता है, भोजन तो आता ही आता है, उसके साथ घंटी भी आती है, फिर उसके साथ लार का एक रिश्ता अनुबंधन बन जाता है। फिर लास्ट टाइम हमारा जो सिद्धांत सिद्ध होता है, घंटी के साथ डायरेक्ट लार आ जाता है, तो ये हमारा थर्ड सूत्र उस पर लागू होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस या रिस्पॉन्स या फिर अपना अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये आपकी पूरी सिद्धांत सिद्ध होता है पावलोव का। और मुझे